ऐसा नहीं है कि आप जो हार्ड क्वेश्चन है उन्हीं में टाइम बचा सकते हो, जो मतलब इजी क्वेश्चन है उनमें भी टाइम बचा के आप अपना हार्ड क्वेश्चंस को दे सकते हो। और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, क्योंकि लास्ट में मोस्टली ऐसा होता है एग्जाम, जब हम एग्ज़ाम में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो टाइम कम पड़ जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स का ब्लेम करते हैं कि टाइम कम रह गया, अगर इतना टाइम और मिल जाता तो मैं इस क्वेश्चन को कर लेता। तो टाइम कहाँ से बचेगा अगर आप उन मेथड्स को तैयार करके नहीं जाओगे जो और बच्चे तैयार करके जा रहे हैं, तो कैसे टाइम बचेगा आपका? क्योंकि जो पेपर है वो आपका इस टाइप से बनाया जाता है कि आपका ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आपको उस टाइप से उसको सॉल्व करना है, क्योंकि सॉल्विंग की अप्रोच है आपका माइंड कितना डाइवर्ट होता है, कितना जल्दी काम करता है। तो इसी टाइप के मैं 2 क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि टाइम आप कैसे बचा सकते हो अगर आपको ये मेथड्स भी पता है। जैसे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप में से 100% बच्चे स्टूडेंट्स इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर भी टिक कर देंगे। लेकिन अप्रोच क्या है, मेन चीज़ है, मेन मैटर है अप्रोच। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 नंबर से उनका SCF यानी कि महत्तम समावर्ती दे रखा है 11, और उनका LCM भी दे रखा है 7700। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 275 देन द अदर नंबर इज। तो हमें क्या सिखाया गया है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू SCF। आधे बच्चे तो इसको लिखेंगे, और थोड़े से जो जीनियस होंगे, इससे जो ज़्यादा थोड़े जीनियस होंगे, वो इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि एग्जाम में हमको कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को चलाना है। तो वो सीधा लिखेंगे, वैल्यू डालेंगे 11 इंटू 2, LCM जितना है 7700 इक्वल टू फर्स्ट नंबर 275, और आपका सेकंड नंबर आपको निकालना है। तो सेकंड नंबर यहाँ से वो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर होगा उसको टिक करेंगे। लेकिन इसमें आपको कितना टाइम लग गया आप देख सकते हो। पहले आप लिख रहे हो इतना, उसके बाद आप काम करना शुरू करोगे, इसको इधर ले जाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, जो भी है टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है इतना लिखने में, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब तीसरा बच्चा होगा, थर्ड स्टूडेंट जो होगा, वो आपका कैसे काम करेगा, वो आपका स्क्रीन पे ही थोड़ा देखेगा कि स्क्रीन पे ही क्या बात बन सकती है। तो वो यहीं दिमाग लगाएगा 11 इंटू 7700 इक्वल टू 275 इंटू एक्स, या फिर जो भी सेकंड नंबर है। तो वो देखेगा कि ये तो 11 का मल्टीपल दिख रहा है, तो इसको 11 से यहीं काट देगा वो। तो 11 से सीधा मैंने काटा इसको 275 को, तो 11 का हो गया 11 2 या 22, 5 बचा 55 हो गया, 25 हो गया। और 25 को वो देखेगा कि 25 अगर यहाँ पे आ गया कि 25 में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट मेरा 0 हो जाए, तो वो सीधा यहीं से आंसर आपका क्लासीफाई करेगा कि ये 9 है, तो 9 5 या तो 45, 5 तो आ नहीं रहा। इधर भी देखेगा 3 5 या 15, 5 तो आ नहीं रहा। इधर देखेगा, यहाँ वो फंस सकता है, 8 5 या 40 हो गया, और इधर भी 8 5 या 40 हो गया। लेकिन फिर भी वो दिमाग लगा के यहाँ से निकल जाएगा कि अगर मैं 308 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 25 3 जा हो गया आपका 7500, और 25 8 जा हो गया 200, तो 7500 प्लस 200 7700। तो वो आपका ये आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाएगा। ये आपकी मैंने 3 स्टूडेंट्स की बताई, एक ने तो लिखना शुरू कर दिया सीधे जैसे ही क्वेश्चन देगा, क्योंकि उसके टीचर ने उसे ऐसे ही सिखाया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू SCF। फॉर्मूला याद कर लिया, फॉर्मूले को भी लिखने लग गया। एक थोड़ा अच्छा बच्चा था, अच्छा स्टूडेंट था, तो उसने थोड़ा फॉर्मूले को नहीं लिखा, उसने सीधा वैल्यूज को लिख दिया। तीसरा स्टूडेंट था, उसने स्क्रीन पे काम किया। ये 3 स्टूडेंट्स की कहानी हो गई। अब चौथे स्टूडेंट्स का देखते हैं कि चौथा स्टूडेंट जो सिलेक्शन के बहुत करीब है वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा आंसर है। ये आपका 279 है, 279 एक ही क्वेश्चन है, करने का तरीका अलग है हर स्टूडेंट का। और ये आपका 283 है, 283 गड़बड़ हो गया, 283। तो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कैसे टाइम बचा सकते हैं हम छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी। तो यही क्वेश्चन था, ये आपका 11 लिखा है और ये आपका 275 लिखा है। दोबारा लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके देख लिया। 275 ये आपका लिखा है। अब हम फोर्थ स्टूडेंट की बात कर रहे थे, जो फोर्थ स्टूडेंट है वो क्या करेगा।
तो उसने थोड़ा सा अगर डीप कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने भी पढ़ा हो, मे भी, तो आपने पढ़ा होगा जो फर्स्ट नंबर होता है वो कुछ नहीं होता, HCF का ही मल्टीपल होता है। यानी कि HCF अगर H है तो फर्स्ट नंबर जो होगा H इंटू समथिंग समथिंग, यानी कि जो को प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं X। सेकंड नंबर जो होता है वो होता है H इंटू वाई, और जो आपका LCM होता है वो आपका होता है H इंटू एक्स इंटू वाई। तो उसे ये चीज़ पता है कि जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 11 का मल्टीपल होगा, तो सेकंड नंबर भी 11 का ही मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 HCF है। और HCF क्या होता है, जो सभी नंबर्स में कॉमन हो वही तो HCF है आपका। तो वो सीधा पहली लाइन पढ़ेगा, लास्ट लाइन पढ़ेगा। तो पहली लाइन पढ़ी उसने HCF है 11, लास्ट लाइन पढ़ी दूसरा नंबर क्या होगा, तो इधर देखेगा वो 11 का मल्टीपल दिख रहा है, इधर भी देखेगा 11 का मल्टीपल कौन सा है। तो इधर देखते हैं 9 + 2 11 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया कि आपको सबसे पहले जो इवन डिजिट्स हैं उनको जोड़ना है, और जो ऑड डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके अगर 0 आ रहा है या 11 का मल्टीपल आ रहा है तो 11 से डिविजिबल है। ये बता चुका हूँ मैं पहले, वीडियो में देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो 9 + 2 11 - 7 नहीं बनेगा, 11 तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। 3 + 2 5 - 8, तो 5 - 8 -3 आएगा, ये भी ऑप्शन कट गया। 8 + 3 11 - 0 11 आएगा, इसको भी देख लेते हैं। 8 + 3 11 11 - 1 10 हो गया, 10 भी, ये भी कट गया, सीधा ऑप्शन टिक करके चला गया। मैंने तो 4 तरीके बताए, वो तो एक ही अडॉप्ट करेगा। तो कितनी जल्दी करके वो आंसर, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड उसको लगेंगे, मैक्सिमम लेगा तो 10 सेकंड लेगा इतना करने में, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स भी नहीं है। तो ये आपका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हमने ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, और ये प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बना लिए हैं। LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 48, 2 नंबर्स का LCM 48 है, और रेशियो भी दे रखा है 2:3। देन द सम ऑफ द नंबर्स इज, तो सम पूछ रहा है, नंबर्स का सम क्या होगा। तो एक तो यही मेथड है कि आप बनाना शुरू कर दो, सम निकालना शुरू कर दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो, जो भी है जैसे करते हैं। सबसे पहले आप LCM देखोगे तो LCM जो होता है वो होता है H इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई का रेशियो दे रखा है, को प्राइम नंबर्स हैं उनका ये रेशियो होता है, दिया हुआ जो होता है, क्योंकि नंबर्स जो HCF है वो तो कट जाता है इसमें से, HCF तो बाहर आ जाता है, जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वही बचते हैं रेशियो में। तो आप क्या करोगे, सिंपली बनाना शुरू कर दोगे। LCM = H इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे इसे। LCM 48 दे रखा है, H की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, X है आपका 2 फर्स्ट नंबर इंटू 3, तो 2 3 या 6, यहाँ से 8 आ जाएगी HCF की वैल्यू। HCF की वैल्यू 8 आ गई, तो 8 3 + 2 हो गया 5, सम ऑफ नंबर्स हो गया 5, और 5 8 जा आपका 40, तो आप 40 आंसर होगा, तो 40 आंसर आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे। एक तो ये मेथड हो गया, बेसिक है, बिल्कुल सबको पता होता है और सब ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको इस मेथड से भी नहीं जाना है अगर आपको आगे निकलना है। तो आप सीधे क्या देखिए, सम ऑफ नंबर्स पूछ रहा है, सम ऑफ नंबर्स, और यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है नंबर्स का। तो अगर रेशियो का सम करूँगा तो 3 + 2 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, यानी कि जो रेशियो का सम है वो 5 है। और मैंने, आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, जो सम होता है या फिर जो डिफरेंस होता है वो होता है H इंटू जो नंबर्स का सम है, और H इंटू जो नंबर्स का डिफरेंस है। H इंटू एक्स प्लस वाई, H इंटू एक्स माइनस वाई, सम भी यही होगा और डिफरेंस आपका ये होगा। तो x प्लस वाई अगर मैं करता हूँ तो 2 + 3 5 आ गया रेशियो। अब यानी कि 5 का मल्टीपल होगा जो भी आंसर होगा। 5 के मल्टीपल कितने हैं देख लो इसमें से। 5 का मल्टीपल तो इतना पता करना इतना बड़ा बात नहीं है, क्योंकि नंबर छोटे ही हैं। तो 40 आपका आंसर हो गया सीधे। आपने बस ये लाइन पढ़ी, द नंबर्स आर इन द रेशियो और द सम ऑफ द नंबर्स, आंसर हो गया 40। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने देखे, आगे देखते हैं और क्वेश्चंस।